वेब डेवलपमेंट की हमारी क्लास 3 के अंदर हम पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल्स के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वेरिएबल। यदि हम व्हाट इज़ वेरिएबल का मतलब यहाँ कोई लैंग्वेज से नहीं है, जनरली वेरिएबल्स का क्या मतलब है। वेरिएबल्स नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है जो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है टाइम के अकॉर्डिंग, जो और डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट सिचुएशंस पर डिपेंड करती है। जनरली वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो वैल्यू जो है वो अदर वेरिएबल से भी वैल्यू ले सकते हैं और रियल टाइम पर भी वैल्यू ले सकता है, परंतु जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही वैल्यू ले सकता है। यदि हम मैथमेटिकली बात करें तो वेरिएबल्स एक सिंबल है और एक लेटर है, जैसे एक्स और वाई है। यदि हम जैसे हम 10th में पढ़ते थे, माना x बराबर 100 या 10, तो x वहाँ वेरिएबल था, 100 उसकी वैल्यू थी, जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होती रहती थी। मतलब वेरिएबल्स एक वैल्यूज चेंज करता रह सकता है। अलजेब्रिकली इक्वेशंस की बात करें तो एक वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो जनरली दूसरी वैल्यू पर डिपेंड करती है। हमारा जो फोकस है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल्स कोई वैल्यू को स्टोर करने का सिंपल सा तरीका है। एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर आप वैल्यू के अंदर डेटा टाइप और वैल्यू दोनों ही सेव कर सकते हैं। जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती है वो डेटा टाइप डिपेंड करती है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। यदि वो स्ट्रिंग टाइप के हैं तो वैल्यू के अंदर सिंपल स्ट्रिंग लेंगे, यदि वो इंटीजर टाइप के हैं तो सिंबल न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे जिसमें पॉइंटर मतलब फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं आएंगे। यदि फ्लोट टाइप के होंगे तो फ्लोटिंग लेंगे। परंतु पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो फ्लाई टाइप के होते हैं। इट मीन्स दैट उसके अंदर किसी भी प्रकार का डेटा आप डाल सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आया पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स क्या है। पीएचपी के वेरिएबल्स के अंदर कुछ नहीं है, सिंपली एक मेमोरी लोकेशन है जो एक सिंपली कंटेनर की तरह काम करता है। एक कंटेनर की तरह है जिसमें न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। या कंटेनर का मतलब सेम ही है, जैसे घर के अंदर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ रख सकते हैं और वो चेंजेज हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक कोई भी किसी भी प्रकार की डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज में डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। इसमें हम मोस्टली 4 बातों का फोकस करेंगे। तो पीएचपी के अंदर जो वेरिएबल है उनको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब उसमें वैल्यू दी जाती है वो ऑटोमेटिकली उसके जिस टाइप का डेटा होगा उस अकॉर्डिंग वो वेरिएबल बन जाएगा। मतलब यहाँ जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप पर नहीं वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसी वैल्यू आएगी उस टाइप का वो डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। यदि मान लो हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तो उसका डेटा वेरिएबल का डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा। हम एक ही वेरिएबल का मल्टीपल पूरे कोड के अंदर मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर से आप राइट टू लेफ्ट के अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे। मतलब आपके लेफ्ट में कंटेनर मीन्स वेरिएबल होगा और राइट के अंदर वैल्यू होगी जो एक वेरिएबल भी हो सकती है और एक सिंपली वैल्यू भी हो सकती है। अब यदि हम कोई पीएचपी में वेरिएबल्स बनाएं तो उसके क्या नेमिंग कन्वेंशंस है या हम कह सकते हैं वेरिएबल बनाने के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल, पीएचपी के अंदर यदि आप कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आपको डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा पहले। और जो भी आपका वेरिएबल्स बना रहे हो वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से ही बनेगा, इससे ही स्टार्ट होगा। जो वेरिएबल होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक होगा। इसमें दैट कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 और अंडरस्कोर आ सकता है। मतलब न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल में आ सकती है परंतु बीच में या लास्ट में, पहले नहीं आ सकती। पहला करेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर ही होगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात, ये पांचवा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है या इसलिए भी है कि लोग स्पेस को जनरली दिमाग में नहीं रखते हैं। स्पेस भी अलाउ नहीं है, हमने कहीं नहीं लिखा। हमने 0 to 9 ए टू जेड कैपिटल स्मॉल और अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल बनाने के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जनरली भी सभी लैंग्वेज के अंदर यही रूल होता है, बस अंडरस्कोर वाला जो साइन का रूल है वो फॉलो नहीं होता है। पीएचपी में हर वेरिएबल के आगे अंडरस्कोर क्यों लगता है? व्हाई पीएचपी वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन?
इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, पीएचपी की जो बेस लैंग्वेज है उसमें से एक पर्ल है। पर्ल में जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं, एरे को इंडिकेट करने के लिए ऐट का यूज करता है, इसीलिए जस्ट पीएचपी भी डॉलर का यूज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्ल के सभी जो कंसेप्ट है वो पीएचपी में यूज हुए हुए हैं, उनमें से एक ये रीजन है। यदि हम गौर से देखें तो इसका एक और फ़ायदा है, यदि हम डॉलर सिंबल को यूज करते हैं तो वो इसमें एक सील की तरह बिहेव कर रहा है। इट मीन्स डैट कि डॉलर यदि लगा हुआ है तो वो किसी फंक्शन नेम, कांस्टेंट और कीवर्ड से डिफरेंशिएट हो गया। यदि अदर वर्ड में यदि हम बात करें तो जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं सी के अंदर, यदि कोई अदर लैंग्वेज की बात करें जस्ट लाइक सी, तो जैसे आपका मेन नाम का फंक्शन है तो उस नाम का एक मान लो आप वेरिएबल नहीं बना सकते या इंट नाम का नहीं बना सकते, इसमें आप उसको डॉलर लगाओगे तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वेरिएबल के तौर पर, इसलिए डॉलर लगाने से ये भी फ़ायदा है। और भी फ़ायदा है, डबल कोड जो है वो भी डॉलर से वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर ही समझ सकता है, ये भी पीएचपी के अंदर स्पेशल बात है जो हम आगे समय के साथ पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, पीएचपी में क्या केवल एक ही डॉलर लग सकता है? आप पीएचपी में वेरिएबल के आगे कितने भी डॉलर लगा सकते हो और डिपेंड करता है, एक से ज़्यादा डॉलर जब भी लगेंगे वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाएंगे, चाहे 2 वेरिएबल लगो, चाहे 2 डॉलर लगो, चाहे 3 या 4। डॉलर है क्या? डॉलर ऑपरेटर है, सिंगल डॉलर भी ऑपरेटर है, डबल डॉलर भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर हमारा एक पूरा चैप्टर आएगा, उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। डॉलर जो है वो सिंपली यदि एक वेरिएबल के आगे लगता है तो एक वो वेरिएबल है जो सिंपली उसको वैल्यू देगा। जैसे हमने डॉलर var name नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, तो एक वेरिएबल है var name नाम का, उसमें एक वेरिएबल है। यदि डबल डॉलर की बात करते हैं तो ये रेफरेंस वेरिएबल है। नीचे वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। हमने लिखा डॉलर नेम इज इक्वल टू राजेश। अब हमने कहा नेम वेरिएबल के अंदर क्या है? राजेश है। डॉलर नेम एग्जीजा, इट मीन्स दैट जो ये एग्जीजा है वो इस राजेश नाम के वेरिएबल के अंदर है, मतलब डॉलर नेम जो वैल्यू रख रहा है उसको अब ये वेरिएबल बना रहा है, उसके अंदर एग्जीजा रख रहा है। इसलिए यदि मैं यदि प्रिंट करवाता हूँ, सॉरी, यदि मैं राजेश को प्रिंट करवाता हूँ तो आउटपुट में एग्जीजा आएगा डॉलर राजेश को। यदि मैं डॉलर नेम को प्रिंट करवाता हूँ तब भी आउटपुट में एग्जीजा आएगा। यदि मैं डॉलर फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉलर नेम प्रिंट करवाता हूँ तब भी एग्जीजा आएगा, तो फिर डॉलर नेम को प्रिंट करवाएंगे तभी राजेश आएगा। इट मीन्स डैट कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी एज ए वेरिएबल बिहेव करती है। यदि मैं डबल डॉलर उस वेरिएबल के आगे लगा देता हूँ, इट मीन दैट डॉलर राजेश नाम का वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसने बना दिया जब मैंने डॉलर नेम में एग्जीजा लिखा। आप ऐसे कितने भी डॉलर बनाते जाओ वो रेफरेंस के वेरिएबल बनता जाएगा। इसका एग्जांपल यदि समय मिला तो हम करके देखेंगे। अब इसमें एक और सिंबल लग सकता है वेरिएबल के साथ, वो है एम्परसेंट। तो या सिंगल डॉलर लगेगा या डबल डॉलर लगेगा या एम्परसेंट लगेगा। एम्परसेंट पास बाय रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स डैट एक से ज़्यादा वेरिएबल सेम ही कंटेंट को फोकस कर रहा है, मतलब एक ही लोकेशन के दो नाम है। फॉर एग्जांपल आपका नाम रमेश है और आपका घर में नाम चिंटू है, पर्सन एक ही है, नाम दो है। ठीक इसी प्रकार से पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट भी यही कहलाता है, जैसे सेम ही कंटेंट पर दो अलग अलग वेरिएबल्स के नाम। जैसे नेम एक नाम का वेरिएबल है जिसमें राजेश है, एक अदर नेम नाम का वेरिएबल है उसमें सेम एड्रेस है जो नेम के पास है। इट मीन्स दैट नाउ यदि मैं अदर नेम में एग्जीजा डालूंगा तो नेम के अंदर भी एग्जीजा आ गया, मतलब नेम और अदर नेम दोनों एक ही कंटेंट को पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए सिंपली है कि जो एम्परसेंट यदि हम सिंबल लगाते हैं तो सेम ही कंटेंट के, सेम ही मेमोरी एड्रेस के अलग अलग नाम हम दे सकते हैं। ये पीएचपी के बारे में हमारे डॉलर, डबल डॉलर और एम्परसेंट, मतलब रेफरेंस वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल और पास बाय रेफरेंस को हमने समझा। अब यदि वेरिएबल बनता है तो उसका स्कोप एक प्रोग्राम में कहाँ पर है? पीएचपी का वेरिएबल में, ये वेरिएबल की बात करें तो हम पीएचपी में कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी बना सकते हैं, तो उसका स्कोप कहाँ पर है? इसका सिंपली हम 3 जगह स्कोप है, या तो लोकल हो सकता है या ग्लोबल हो सकता है या स्टैटिक। मतलब पीएचपी में वेरिएबल्स के जो स्कोप है
वो 3 तरीके के हो सकते हैं। लोकल जो होते हैं वो हमेशा फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज होते हैं, फंक्शन बॉडी के अंदर ही उनका मान रहता है। जैसे ही फंक्शन बॉडी आउट होगी उस वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब फंक्शन वापस कॉल होगा वो वापस बन जाएगा। इट मीन्स डैट जो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस मतलब उनका स्कोप जो है वो फंक्शन बॉडी तक ही रहता है। फंक्शन हमारे लिए एक बड़ा और नया टॉपिक है जो हमारे साथ बिगनिंग लेवल पर जुड़ रहे हैं, उनके लिए समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। और हमारा फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक आएगा जिसको मैं एक एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा, जिससे आपको फंक्शन बहुत आसान लगेंगे और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आमतौर पर जो भी कंसेप्ट फंक्शंस के होंगे वो भी हम डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल लोकल वेरिएबल की बात करते हैं तो हमारा डॉलर नम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 60 है। हमारा एक फंक्शन बनाया हमने जिसमें लोकल वेरिएबल है, दो डबल स्लैश है ग्रीन कलर के अंदर, वो कमेंट है जो डॉलर नम नाम का जो वेरिएबल है इसके अंदर जो हमने बनाया है डॉलर नम इज इक्वल टू 50, यहाँ ये नया बना है और लोकल है। इट मीन्स डैट ऊपर वाला नम 60 अलग है, ये नम 50 अलग है, तो इको मतलब आउटपुट देगा प्रिंटिंग के वक्त क्या आएगा, लोकल नम इज इक्वल टू 60 जब ये फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन खत्म होते ही लोकल वार नाम का फंक्शन कॉल हो गया और इसका आउटपुट में आ जाएगा लोकल नम इज इक्वल टू 50। यहाँ हम देख रहे हैं लोकल नम इज इक्वल टू 50। ठीक इसी प्रकार से फिर हमने लिखा वेरिएबल नम आउटसाइड लोकल वॉर इज नम, तो ये यहाँ जो नम है ये वाला नम है, तो ये लोकल अलग है, ये ग्लोबल है। यदि हम फंक्शन बॉडी के अंदर प्रोग्राम के अंदर कोई भी कर्ली ब्रेसेस से बाहर हम यदि किसी वेरिएबल को बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट वो ग्लोबल है, यदि हम फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाते हैं तो वो वेरिएबल लोकल है। अब नाउ ग्लोबल, तो मैं क्या इस ग्लोबल जो हमने नम 20 लिखा है क्या मैं ये लाइन नहीं लिखूं तो एक्सेसिबल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर ये एरर दे देगा अनडिफाइंड वैल्यू ऑफ डॉलर नेम। यदि आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप बताओ कि कौन से ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको ग्लोबल डॉलर नम लिखना पड़ेगा, तब ये यहाँ नम 20 एक्सेस होगा, अदरवाइज ये एक्सेस नहीं होगा। तो जब भी मैं ग्लोबल वार कॉल करूँगा इस लाइन को नहीं लिखता हूँ तो यहाँ ये एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल, नोटिस दे देगा आपको। यदि आप ग्लोबल नम लिखते हो तभी आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। इट मीन्स दैट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों यही नम कॉल हो रहे हैं। सिंपली जनरली हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो ग्लोबली बनता है, उनको एक्सेस करना हो किसी फंक्शन के अंदर, किसी बॉडी के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आपको सिंपली ग्लोबल कीवर्ड से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इनके दोनों के आउटपुट सेम आएंगे। नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट, स्टैटिक। यदि फंक्शन बॉडी के अंदर हम जनरली कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जैसे फंक्शन के बाहर आते हैं उनका एग्जीक्यूशन जैसे कंप्लीट होता है वो अपनी मेमोरी फ्री कर देते हैं, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोबारा हम फंक्शन को कॉल करते हैं, वो दोबारा बनते हैं, सेम ही वैल्यू लेते हैं और दोबारा सेम ही आउटपुट देते हैं। इट मीन्स डैट कि फंक्शन बॉडी के अंदर यदि आप सेम वेरिएबल को दोबारा कॉल करना चाहें विथ लास्ट वैल्यू के साथ, प्रीवियस वैल्यूज के साथ, तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक जो है वो एक फाइनल टाइप का वेरिएबल है जो वेरिएबल के स्कोप को आउट रखेगा, मतलब यूजफुल रहेगा। सिंपली पीएचपी की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि पीएचपी का वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिक्लेरेट हो जाता है जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वो मेमोरी को फ्री हो जाता है। पर यदि आप चाहते हो कि आपके वेरिएबल के अंदर जो लास्ट डेटा है, वैल्यू है, वो स्टोर है फंक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी, देन आप स्टैटिक कीवर्ड से उस डेटा को होल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक num5 नाम का स्टैटिक बनाया है और sum2 जो है वो नॉर्मली वेरिएबल बनाया है। तो sum2 में 2 से 3 हो जाएगा, प्लस प्लस से एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, num प्लस प्लस से भी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो 5 की 6 हो जाएगी। तो num में 6 और इसकी 3, तो हमने देखा यहाँ 6 और यहाँ 3 आया। परंतु अब मैं दोबारा जब स्टैटिक वार फंक्शन कॉल होगा तब num में ये लाइन काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में एक बार ही इस वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। नाउ यहाँ पर सम में जो लास्ट मान था वो होगा, तो लास्ट 6 था उसका 7 हो जाएगा और सम जो 2 था वापस से इसको पढ़ेगा 2 और इसका 3 करेगा। तो आप देख रहे हो नीचे आउटपुट में 7 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे वेरिएबल्स के जितने भी स्कोप थे वो हमने समझाए।
हमारी रियल लाइफ के अंदर, आम जीवन के अंदर वेरिएबल्स का कहाँ स्कोप है, तो देखते हैं। हमारी जो डेस्टिनी है वो वेरिएबल की तरह है, जो कभी फिक्स नहीं होती। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या वैल्यू डालना चाहते हो। ये आप पर फ्रीली है कि आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको जैसा चाहे वैसे चेंज कर सकते हो। जो नहीं है, जो आपने एक बार डेस्टिनी फिक्स कर दी वो फिक्स रहेगी। ये स्टीव रेडहेड ने कहा है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगा होगा। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जो भी ये हमने नोट्स पढ़े हैं, ये आपको जो हमारे ये वीडियो है इसके नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ क्लिक करने पर ही आपको एज ए PDF मिल जाएगा और आप उसको घर पर पढ़े, साथ साथ चले, जिससे और अच्छा होगा। हम और अच्छे वीडियो डालें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसका बेल आइकन दबा दो, जिससे हम मोटिवेट हो और अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे वीडियो ला सकें। हमारी मेहनत आप पर दिखे, आपको दिखे और आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने सबसे पहले सबलाइन खोला। हमने लास्ट जो इंडेक्स था, यदि बिगिनर लेवल पर है तो हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ताकि आपको केवल मीनिंगफुल कंटेंट ही दिखे। सिंपली वेरिएबल बनाना है, डॉलर नेम इक्वल्स टू सिंपली राजेश एंड इक्को डॉलर नेम। सिंपली हम आउटपुट में देख लेते हैं कि हमारा नेम जो है वो राजेश प्रिंट हो रहा है। डबल कोट सिंगल कोट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम अच्छे से एक पूरा टॉपिक में डिस्क्राइब करेंगे। अभी फ़िलहाल जैसा मैं करूं वैसा आप साथ साथ करते रहिए। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारा आउटपुट में राजेश आ गया। मैंने अपना एग्जाम्प ऑलरेडी ऑन कर रखा था और लास्ट वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जहाँ सिचुएशन थी वहाँ मैंने अपने सबलाइन के अंदर कोड खोल रखा था, ताकि टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अब ये है सिंपल वेरिएबल। मैं रेफरेंस वेरिएबल की बात करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि डॉलर डॉलर नेम के अंदर एग्जिजा आ जाए। So when I print dollar name, output is same Rajesh, nothing change. But I want to print exija, then I will use dollar dollar name. Then it will print exija. It's very simple, but important is that we can also write it just like that. Same. If I remove single dollar and I use Rajesh, देन हमने देखा, हमने तो राजेश नाम का कोई वेरिएबल बनाया नहीं। आपने बनाया है लाइन नंबर 3 के अंदर। ये 3 के अंदर राजेश के अंदर ही एग्जिजा डाल रहा है। इट मीन्स दैट आपने डॉलर नेम के अंदर जो राजेश है उसके अंदर आपने एग्जिजा डाला है। इट मीन्स डॉलर नेम नाम के वेरिएबल आपने, डॉलर राजेश नाम का वेरिएबल आपने बनाया है। ओके, सिंपली है। आप यदि डॉलर राजेश के अंदर हेलो डाल देंगे तो सिंपली डॉलर राजेश के अंदर तो हेलो है ही है। यदि आप डॉलर डॉलर नेम को भी प्रिंट करेंगे, नाउ इट्स आल्सो हेलो ही है। तो सिंपली यदि आप नेम को प्रिंट करेंगे तो ये राजेश है। इट मीन्स डैट डबल डॉलर जो है वो सिंपली रेफरेंस को यूज कर सकता है। ऐसे ही आप यदि ट्रिपल डॉलर, $4, $5 जितने लगाना चाहो उतने लगा सकते हो। रेफरेंस 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 को डिनोट करेगा। हमने एक एग्जांपल और बनाया था जिसमें हम रेफरेंस की बात करते हैं। हमने बनाया अदर नेम। अदर नेम, उसके अंदर मैंने एम्परसेंड सिंबल का यूज किया, जिसमें हमने लिख दिया पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल है ये नेम। इट मीन्स नेम, नेम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, राजेश। अब मैंने कह दिया डॉलर अदर नेम के अंदर
क्या है, हमने दे दिया एग्रीजा। इट मीन्स डैट यदि मैं डॉलर नेम को प्रिंट करवाता हूँ तो आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए राजेश, बट नाउ इस आउटपुट इज एग्रीजा। वाई? क्योंकि अब नेम और अदर नेम दोनों एक ही लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, तो मैंने अदर नेम में राजेश डाला, इट मीन्स डैट नेम में भी राजेश चला गया। तो सिंपली ये 3 तरह के कंसेप्ट थे। अब यदि हम ग्लोबल और इनका यूज करना चाहें सिंपली, तो आपको यूज करके दिखाते हैं हम स्कोप ऑफ वेरिएबल के बारे में। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल यूज करते हैं सिंपली num इज इक्वल टू 50। मैंने फंक्शन बनाया जिसमें हमने कहा लोकल फन, जो लोकल वेरिएबल के बारे में बताएगा आपको, और मैंने कहा इको $num। तो हमारे यहाँ पर जब मैं इसको आउटपुट में प्रिंट इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, या यहाँ लोकल फन फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर अब हमारा आएगी एरर। एरर क्या आएगी? लाइन नंबर 5 के अंदर नम नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं है, अनडिफाइंड वेरिएबल $num। इट मीन्स डैट जो आपका ग्लोबल नम वेरिएबल है आप इसको यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। यदि आपको एक्सेस करना है तो आपको यहाँ नया लोकल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, num इज इक्वल टू 52। तो नाउ आउटपुट इज 52। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये वाला नम 52 हो गया, नहीं। यदि हम इको $num को प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर जो नम है वो 50 है, नई लाइन देना है तो आप सिंपली इसके साथ /n अटैच कर सकते हैं, और यदि /n अटैच नहीं करना चाहे तो HTML का br टैग भी अटैच कर सकते हैं। डॉट यहाँ कॉन्फिनेशन का काम कर रहा है, यदि किसी को ये टफ लग रहा है तो हम 2 बार इको लिख देंगे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपको समझ में आना ज़रूरी है। तो आउटपुट के अंदर हमारे 50 आया। तो हमने देखा कि ये जो नम है वो ऊपर वाला है जो ग्लोबल वाला है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसी के अंदर इस नम को यूज करना चाहता हूँ, तो सिंपली आई विल यूज ग्लोबल। ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया। नाउ बोथ आर 50-50, है ना। यहाँ पर हमारे अब वो एरर नहीं आई। यदि मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल वाली हमारे पास नोटिस आ जाएगा। यदि मैं ये हटा देता हूँ, इट मीन्स यदि आपको ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने हो तो आपको सिंपली ग्लोबल कीवर्ड लगाना है। सिंपली अब हम स्टैटिक का यूज करते हैं। तो स्टैटिक को हम समझने के लिए स्टैटिक वन नाम का वेरिएबल बनाया। num इज इक्वल टू 1। num में एक वैल्यू जोड़ देते हैं, तो num प्लस प्लस भी कर सकता हूँ, तो प्लस प्लस बाद में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। हम num प्लस 1 लिख देते हैं अभी फ़िलहाल, और इसको num कर देते हैं। तो आउटपुट के अंदर यदि हम इस लाइन को हम इससे पहले लिखते हैं, तो यदि हमारा ये फंक्शन कॉल होता है तो हमारा आउटपुट में आएगा num इज इक्वल टू 1। एक प्रिंट होगा, num में 2 हो जाएगा, पर 2 दिखेगा नहीं तो आउटपुट में 1 आएगा। हमने फंक्शन का नाम चेंज नहीं किया यहाँ पर। एक प्रिंट हुआ। अभी मान लो मैं इस फंक्शन को 5 टाइम प्रिंट करवाता हूँ, तो ये 5 टाइम 1 1 ही प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये इंक्रीजेस वैल्यू प्रिंट हो, साथ में मैं चाहता हूँ नई लाइन आ जाए, तो डॉट br साथ में हम प्रिंट करवा देते हैं तो नई लाइन आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 जो है वो कंटिन्यूस 1 2 3 हो, मतलब जैसे ही ये वेरिएबल स्कोप खत्म होता है, नम में जो 2 थी वो वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि वेरिएबल खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ नहीं ये इसके अंदर रहे, तो मैं इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगा, जिससे ये वैल्यू ये एक बार इनिशियलाइज होगी अपनी लाइफ में, बाकी वैल्यू सेम वेरिएबल कंटिन्यू यूज होते रहेंगे। तो नाउ आंसर इज 1 2 3 4 5। तो हमने जितने भी हमारे की पॉइंट्स थे हमने सबको अच्छे से समझा
कि नेम कन्वेंशंस पीएचपी के, वेरिएबल्स, जो डॉलर्स का क्या मतलब है, क्यों स्टार्ट होते हैं, डबल डॉलर का क्या मतलब है, पाथ बाय रेफरेंस का क्या वेरिएबल है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और आप इसको अपनी लाइफ में बहुत यूज करेंगे। यदि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने की मैं एक अच्छी कोशिश करूँगा और आपको एक मीनिंगफुल जॉब मिल सके, एक अच्छा जॉब मिल सके, उस अनुसार तैयारी करवाऊँगा। आप नॉन टेक्निकल है तब भी स्टार्टिंग से मेरे वीडियोज़ को फॉलो करें तब भी हो जाओगे। हमारे नए वीडियोज़ आपको कंटिन्यू आपको नोटिस में आते रहें तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएँ। कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट दबाएँ, कमेंट में लिखें जिससे हमें खुशी होगी। अभी इस बुरे वक्त के अंदर आप सब लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।